डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का सिस्टम पिछले 6 साल से ठीक नहीं चल रहा। दरअसल गवर्नर रूल कुछ विशेष स्थितियों में लगाया जाता है, लेकिन साधारण परिस्थितियों में गवर्नर रूल केवल 6 महीने ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं चलता। लेकिन जम्मू कश्मीर में सालों से गवर्नर रूल चल रहा है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए चुनाव होने बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलती। इसमें गवर्नर का या अफसर पर भी कोई लोग अफसर को गाली देते, मैं कहता हूँ अफसर को मत गाली दो, उसको क्या मालूम। जब इलेक्शन का हुक्म आएगा इलेक्शन करा देंगे वो। अब जब करवाने वाले ही नहीं करवाना चाहते हैं, हमको इसी में बंद रखना चाहते हैं कुएं में अफसरशाही के, और वो बने नहीं हैं ये काम करने के। कल को मुझे कोई कहेगा तू चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो मैं जीरो हूँगा। मैं अच्छा चीफ मिनिस्टर हो सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा क्लर्क भी नहीं हो सकता हूँ, मैं अच्छा तहसीलदार भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम किसकी ज़मीन किसकी है और कहाँ ये नक्शा कैसे देखते हैं। मैं पटवारी भी नहीं हो सकता, मुझे देखना ही नहीं आएगा वो क्या बला है, ये खसरा कहाँ है और कहाँ है। तो ये हर आदमी के लिए काम जो बना है उसी को मालूम होता है। तो अभी जो हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो 6-7 साल से चल रहा है वो ठीक नहीं चलता। ये गवर्नर रूल वगैरह 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो मिलिटेंसी जब थी कि आप घर ही नहीं, पूरा कश्मीर, पूरा चनाब वैली, पूरा रजौरी, पुंछ यहाँ जम्मू में बैठा होता था, और यहाँ के लोग भी बेचारे, यहाँ भी हमले होते थे। रघुनाथ मंदिर भी शहर सिटी तक भी नहीं बचा, यहाँ आसपास की छावनियाँ भी हमलों से नहीं बची, तो यहाँ के लोग भी अंदर ही बैठे थे। तो एक वो मजबूरी थी। लेकिन साधारण हाल में गवर्नर रूल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति रूल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना। यहाँ तो सालों साल चल रहे हैं, अब साल गिनना भी हमने छोड़ दिया। तो इसलिए इस माहौल से निकलने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप की ज़रूरत है। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग चाहें, लोग इस जमहूरियत में सबसे बड़े जज होते हैं, जिनको जो पार्टी अच्छा लगेगी, जो पार्टी लीडर अच्छा लगेगी, उसको चुन के देंगे, और हमें मंजूर है, स्वीकार है। मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा हो, उस दिन उस चुने हुए नुमाइंदे का 1 महीना 1000 साल ब्यूरोक्रेसी से अच्छा। लोकतंत्र में अफसरशाही से सरकार, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में काम बांटे हुए। जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम अलग है। पर्शियन में एक मिसाल है, अहमद की टोपी महमूद के सर पर, मतलब जो इसके हमारे सरदार जी के पगड़ी होनी चाहिए वो श्यामलाल ने पहनी है, और श्यामलाल का और कुछ था, और जो मेरी टोपी है वो किसी और ने पहनी, सरदार जी को पहना दी। ऐसा नहीं चलेगा। सरदार जी जो पहनते हैं सर पे, उनको पगड़ी अच्छी लगती। आप हमारे रामलाल श्यामलाल, उसको अपनी ही पगड़ी अच्छी लगती है। मुझको, मैं टोपी पहनता हूँ वही अच्छी लगती है। एक पहचान होती है इंसान। तो इसलिए आज वही होता है, हो रहा है हमारे स्टेट में। अहमद की पगड़ी महमूद के सर पर, जो हमें चीफ मिनिस्टर की है वो पगड़ी गवर्नर साहब के सर पे, जो मंत्रियों की पगड़ी है, जो MLA की पगड़ी है वो अफसरों के सर पर है। अब उनको पता नहीं है कि इसको क्या कहाँ रखना है। पगड़ी उतार के भी तो उसको मालूम है कब उतारना है, कब धोना है, कब साफ नहीं करना। ऐसे थोड़ी उठा के रख दिए और फिर बाद में फेंक दी। तो आज यही, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी, मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी का आदमी दुखी है, चाहे वो बीजेपी का ही लीडर हो वो भी दुखी है, गांव में बीजेपी का वर्कर है वो भी दुखी है, वो NC, PDP, कांग्रेस या हमारी पार्टी का आदमी है, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, वो भी दुखी। क्योंकि जो चला रहे हैं, जो MLAs और मिनिस्टर्स का काम कर रहे हैं,
उनके बस का नहीं है, उनको मालूम नहीं। मैं गवर्नर साहब पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं उन अफसरों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन करना उनके हाथ में नहीं। ये देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.